हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मुस्कुराने की कोशिश भी कर रहे होंगे। हालांकि कभी कभी जिंदगी ऐसा कुछ कर देती है कि मुस्कुराने का मन नहीं करता, पर मुस्कुराना जरूर चाहिए। इससे क्या है ना, टेंशन का जो बैटरी है वो पूरी तरह से लो हो जाता है। ट्राई करके देखना। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। इससे पहले हम काफ़ी दिन से स्टोरी अपलोड नहीं कर रहे थे, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। अगर माफ़ करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो कौन सा हम मनाने वाले हैं आप लोगों को। जाओ यार, मत करो। तो चलिए स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है मर्यादा। मर्यादा बहुत भारी शब्द है मित्रा, अगर जान जाओ तो बहुत भारी शब्द है, और अगर ना जानो तो क्या ही है। हराओ, हर दिन टूटते रहते हैं मर्यादाएं, है ना। तो चलिए बकबक बहुत हो गई, अब स्टोरी पर आते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि खाने की तैयारी हो रही थी और शिया की माँ यानी अपर्णा किचन में काम कर रही थी, जबकि आरोही की नजरें बार बार किचन की तरफ उठ रही थी। अब आगे। तैयारी होने के बाद रात के डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें सजी थी, सादी चमकदार स्टील की, जिन पर गर्म गर्म पूरी, मलाईदार पनीर की सब्जी और चांदी की कटोरी में ठंडी इलायची से महकती खीर रखी थी। जैसे ही खीर पर सिया की नजर पड़ी, उसकी आंखें बच्चे जैसी चमक से भर उठी थी। अपर्णा ने उसे देखकर मुस्कुरा दी, एक बेहद हल्की मुस्कान, लेकिन पूरी तरह से सजीव, जैसे अपने बच्चे की इस मुस्कान पर माँ सब कुछ वार देती है। आरोही का ध्यान भोजन पर नहीं था, वो उस मुस्कान में अटक गई थी। नहीं, सिर्फ मुस्कान नहीं, उन आंखों में जिनमें एक साथ अपनापन और रहस्य दोनों था, जो अपने सारे औरे में एक मिस्ट्री, इसके साथ ही एक केयर 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 कैरी करती घूम रही थी। अपर्णा ने खामोशी तोड़ते हुए आरोही के लिए पूरी और सब्जी परोसी और कुछ पूछा, लेकिन आरोही जैसे यहाँ मौजूद ही नहीं थी, मानो उसकी चेतना का हर धागा किसी और जगह बांधा गया हो। और तभी सिया की आवाज उसे वापस से इस दुनिया में खींचती है, इस दुनिया में जहाँ तहजीब है, जहाँ तमीज है, जहाँ जाने कितने बंधन है। आरू, वो हल्का सा चौकी, नीचे देखते हुए बुदबुदाई, सॉरी। और इसके साथ ही वो कहती, जी इतना ठीक है। सिया ने अपने आईब्रो उठाई, जैसे इस लहजे को समझने की कोशिश कर रही हो, ये लहजा जो उसका तो नहीं था। तू वियर्ड वियर्ड क्यों कर रही है? और फिर माँ की तरफ मुड़कर हंसते हुए कहा, मॉम, लगता है ये भी आपसे डर रही है, जैसे और लोग डरते हैं और आपसे बातें करने से हिचकते हैं। यूं तो सिया ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन कुछ जैसे अखर गया था अपर्णा की आंखों में। लोग उससे डरते थे, इसलिए बात करने से रुकते थे, जैसे एक बच्ची खुद की माँ को नहीं समझती हो, जैसे एक बच्ची अपनी माँ की सच्चाई से अनभिज्ञ हो। वैसे तो ये कॉलेज की गुंडी है, लेकिन आपसे डर रही है, ये थोड़ा अजूबा है, वरना जब ये बोलती है ना माँ, तो कोई चुप नहीं करा सकता इसे। अपर्णा ने सीधे बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा और उसके साथ ही उससे बेहद ही सलीके भरी आवाज में पूछती है, इज इट? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ आरोही? आरोही को अपने नाम की ध्वनि पहली बार इतनी कोमल, इतनी अतरंग लगी थी। उसने बस नाम में सिर हिलाया, आखिर जुबां क्या ही कहती, कैसे ही अपने अंदर की भावनाओं का प्रमाण पेश करती। अपर्णा ने उसके हाथ पर अपनी उंगलियों का हल्का सा दबाव रखा। ट्रस्ट मी, मैं इतनी डरावनी नहीं हूँ, और ऐसी भी नहीं कि लोग मुझसे बातें ना कर सके। हाँ, हो सकता है मैं ज़्यादा डीप बातें नहीं कर पाती, या हो सकता है मैं ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाती,
और उसी क्षण जैसे किसी ने उसकी त्वचा के भीतर बिजली की महीन रेखाएं उतार दी हो। आरोही का पूरा शरीर उस स्पर्श में बंध गया और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचती है। सांसों की रफ्तार जैसे अब उसे इस जगह बैठने की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन उठना जैसे एक बार फिर से मर्यादा और तमीज का अपमान करना था। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, बस। लेकिन उसके स्वर में माफी से ज्यादा घबराहट थी, और इसके साथ ही अपर्णा ने जैसे उसकी इस घबराहट को बखूबी महसूस किया था। रिलैक्स, कोई बात नहीं। और इसके साथ ये बातें वहीं समाप्त हो गई। इसके बाद से सिया की बकबक की बस हाँ और ना में अपर्णा जवाब देती रही और बीच बीच में नजरें चुराकर आरोही की नजरों को निहारती रही, जैसे इन नजरों में कुछ था जो जाना पहचाना था या जिसे अपर्णा जानना चाहती थी। और अपर्णा अपने खाने में व्यस्त उन निगाहों को देख रही थी जो जब भी उठते आरोही की नजर से टकरा जाते थे, और उसी समय आरोही घबरा कर अपनी नजरें झुका लेती थी। तभी टेबल के नीचे उसका पैर अपर्णा के पैर से छू गया। नजरें फिर मिली, इस बार बिना किसी ओट के, और अपर्णा ने हल्की सी भुएं सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या पढ़ रही हैं आप? PhD, 2nd सेमेस्टर, आरोही ने कहा। सिया बीच में फिर से, मॉम ये बहुत इंटेलिजेंट, आपको पता है इन्होंने डबल मास्टर की और अब PhD, उससे पूरे 9 साल बड़ी है ये, और मेरे ग्रुप के सभी लोग मुझसे बड़े हैं। अच्छा, हाँ। अपर्णा ने उसकी तरफ एक शांत सी प्रशंसा भरी मुस्कान दी। नाइस, लेकिन मेरी इस इनोसेंट बंदर से दोस्ती कैसे हो गई सीनियर की? सिया फिर से खिलखिलाती है। माँ, मैं बंदर नहीं हूं ना? हाँ, तू बंदर नहीं, बंदरिया है। तीनों हंसे, और उस पल में हंसी के बीच में आरोही को महसूस हुआ कि अपर्णा की मुस्कान उसके भीतर कहीं चुपचाप ठहर रही है, उसके भीतर कोई आलेख खींच रही है। अपर्णा ने धीरे से कहा, नाउ इसे अपना ही घर समझो, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो खुलकर कहना। सिया ने थाली किनारे करते हुए कहा, मेरा तो हो गया, मैं चली, आरू तो खाकर कमरे में आ जाना, और फिर कुछ देर बातें, और उसके बाद सो जाए, ठीक है? हाँ, लेकिन रात जानती हूँ गहरी होने से पहले सो जाना है। पता है माँ, आप डेली एक ही बात कैसे कह लेती हैं? और अपर्णा एक बार फिर से मुस्कुराती है। आरोही भी अपनी जगह से उठने लगी। तभी सिया उसे टोक कर कहती है, पहले खाना पूरा कर ले यार, मॉम इसे अच्छे से खिलाना, और मैं जा रही हूँ कमरे में। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ आरोही और अपर्णा थी, और आरोही की निगाहें नीचे झुकी हुई। अपर्णा ने उससे पूछा, कोई बात है? उसका स्वर अभी पहले से धीमा और ठहरा था, जैसे किसी ने पानी में धूप घोल दी हो। क्या ये घर आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, या फिर हम? अगर ऐसा है तो हमें बताइए, हम आपको कंफर्टेबल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सिया बहुत एडोर करती है आपको, बहुत बातें करती है आपके बारे में। एक रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को हर्ट मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से आप उसे हर्ट करें। बहुत इनोसेंट है वो। आरोही बस सुनती रही, मानो हर शब्द उसके भीतर किसी गहरे हिस्से में उतर रहा हो। और अपर्णा जैसे जानती थी कि ये लड़की फिर से किसी और दुनिया में खो गई है, उसे हल्का सा टैप करती है। आरोही, खाना? हाँ, थैंक यू। उसने सिर हिलाया और चुपचाप कोर लेने लगी। अचानक बिना सोचे उसके मुंह से निकल गया, यू लव योर डॉटर अ लॉट, डोंट यू? अपर्णा ने बिना हिचके मुस्कुराते हुए कहा, अपने बच्चे से कौन प्यार नहीं करता? और आरोही ने धीमे, लगभग बुदबुदाते हुए इस सवाल का जवाब मुस्कुरा कर दिया था। बहुत कोई। खैर, मेरा हो गया। वो थाली हटाने लगी
अपर्णा कुछ पल उसे देखती है और फिर थाली उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर से वही उनकी उंगलियां उनके हाथ में छू गई। इस बार आरोही ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मैं ले जाऊंगी। अपर्णा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आरोही जैसे बिना इरादे उसके पीछे पीछे श्रिंक तक चली गई। वहां पानी की आवाज थी, लेकिन उनके भीतर अब भी वो स्पर्श गूंज रहा था, किसी धीमे अदृश्य करंट की तरह, जो जाने और ज्यादा गहरा हो रहा था। सिंह के पास हल्की हल्की पानी की बूंदें, नल के पानी की पतली धार बर्तनों पर गिरते ही एक मुलायम सी धुन बना रही थी। रसोई की ट्यूबलाइट का सफेद उजाला कांच की प्लेटों पर चमकता और फिर पानी की बूंदों में बिखरते स्टील पूरे माहौल में एक अजीब सी नरमी और गर्मी दोनों घोल रहे थे। आरोही बिना कुछ कहे बस वहीं खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी मौजूदगी उसकी सांसों की हल्की सी लय अपर्णा को महसूस तो हो सकती थी। वो एकदम चुप, मगर उसकी आंखें, उसमें एक ठहराव था, एक धीमा नाप तोल कर देखने वाला एहसास, जैसे किसी किताब के पन्ने पढ़ने से पहले उसके कागज की खुशबू को महसूस किया जा रहा हो। अपर्णा के हाथों की हरकत एक पल को धीमी पड़ गई। उसने सिर झुकाए ही बर्तन धोना जारी रखा, लेकिन उसकी पीठ और गर्दन के आसपास हल्की सी अकड़न आ रही थी। आखिर इतने करीब कोई खड़ा था उसके, शायद उसे ये नजदीकी और सहज कर रही थी, पर उसने ना तो नजरें उठाई, ना ही कोई शब्द कहा। आरोही ने जैसे इसे महसूस किया था, उसके होठों के किनारे पर एक बेहद हल्की सी ना समझ आने वाली मुस्कान उभर आई थी, जैसे उसने कोई रहस्य पकड़ लिया। धीरे से, बिना ज्यादा भाव बदले, और वो पूछती है, आपके हस्बैंड? अपर्णा ने बर्तनों से नजरें उठाए बिना एक साधारण सी लेकिन भीतर तक जाने वाली आवाज में कहा था, बिजनेस टूर 3 दिन में आ जाएंगे। उस आवाज के ठीक अगले पल ऊपर से एक बार फिर से आवाज आती है, आरोही, अगर खाना हो गया तो ऊपर आ जाना। आरोही ने हल्के से सिर उठाकर सिया की आवाज की दिशा देखी, फिर अपर्णा की ओर मुड़कर हाथ से इशारे में बताया कि उसे ऊपर जाना है। अपर्णा ने सिर्फ एक नरम सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ जाओ कहने जैसा। जाने से पहले आरोही कुछ पल ठहरती, उसकी आंखों में एक अनकहा आभार था, और वो धीमे से कहती, वैसे खाना बहुत अच्छा बना था, मैंने ऐसी खीर आज तक नहीं खाई, थैंक यू। अपर्णा की उंगलियां अब तक भीगी थी, लेकिन होठों पर आई मुस्कान सूखी और बिल्कुल सच्ची, वो मुस्कान जो बिना किसी कोशिश के आ जाती है, जैसे किसी पुराने भूले हुए एहसास को कोई छू गया हो। आरोही ने जाते जाते उस मुस्कान को देखा, और जाने क्यों उसे अपने होठों पर भी वो मुस्कान महसूस हुई थी, एक सधी हुई, धीमी मगर भीतर तक गूंजने वाली। उसके कदम अब हल्के थे, जैसे किसी ने मन पर रखा बोझ आधा कर दिया। वो मुस्कान जैसे उसकी आज की सबसे बड़ी जीत हो। ऊपर जाते हुए उसके चेहरे पर वही मुस्कान बनी थी, और वो सीधा सिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर रसोई में अपर्णा जैसे उस मुस्कान के साथ खड़ी थी, जो उसे याद दिला रहा था कि जाने बरसों बाद आज किसी ने फिर से एक गृहिणी को उसके काम के बदले सराहना दी है, उसका आभार व्यक्त किया है, वरना गृहिणियों के लिए तो ये सिर्फ एक जरूरी काम थी, उनके लिए ये जैसे उनकी हुई जिम्मेदारी। लेकिन आज किसी ने उसके काम को जिम्मेदारी नहीं समझा, आज किसी ने उसके काम को उसका काम नहीं समझा, बल्कि आभार के रूप में उसे वो संतुष्टि दी जिसे शायद वो वंचित रहती। और यही संतुष्टि के भाव
अपर्णा दुबे के होठों पर उभरते नजर आए थे। हाय, कितना सुकून था, कितनी सुकून भरी आवाज थी वो, जिसने इस खाने के लिए थैंक यू जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया था। और फिर धीरे धीरे आरोही सिया के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वहां जाकर उसने देखा सिया अपने बिस्तर पर एक किताब लिए लेटी है। और फिर वो कहती है, सोच रही हो या किताब से बातें कर रही हो? और सिया हंसने की कोशिश करती है, सोच रही हूँ। वैसे तुम्हारे लिए ये सब कुछ नया है ना, सब बदल गया है, तो तुम यहाँ एडजस्ट कर रही हो या फिर तुम्हें बोर तो नहीं फील हो रहा? और आरोही उसके सामने जाकर बैठ गई। अच्छा, और अगर हम कहें कि हमें बोर फील हो रहा है तो फिर आप क्या कहेंगी सिया मैडम? तो मैं तुम्हारा सामान पैक करूंगी और कल के कल तुम्हें यहाँ से बाहर करके तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगी। और वो क्यों? देखो आरोही, कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि ये जगह तुम्हें घुटन दे रही है तो मुझे बताना, मैं यहाँ से ले जाऊंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, जैसे धूप में अचानक आई कोई छाँव, वैसे ही। ओहो, तो आज मिस सिया ऑथर बनी है? अरे नहीं, वो पढ़ते पढ़ते लाइन अचानक से दिख गई तो हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। वैसे खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी। सच्ची? और खाने में सबसे अच्छा क्या लगा? खीर। मुझे पता था मेरी मॉम से बेहतर खीर कोई नहीं बना सकता। अच्छा? तो ये बात तुमने अपनी मॉम से कितनी बार कही है सिया? और सिया की आवाज अचानक से चुप हो गई। उनसे क्या कहना, वो बनाती है, उन्हें पता है कि मुझे पसंद है, उन्हें पता है कि तुम्हें पसंद है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये कहने से उन्हें कितना अच्छा लगेगा? अगली बार अगर कोई चीज तुम्हें उनकी बनाई अच्छी लगे तो उन्हें थैंक यू कहोगी ना? और सिया आरू की तरफ देखते हुए धीरे से सिर हिलाती, ओके कह दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आरोही बस मुस्कुरा कर रह जाती है। वो सिया को क्या ही समझाती। तभी सिया अचानक से उसकी गोद में अपना सर रख देती है और फिर कहती है, वैसे तुमने ये बात क्यों पूछी? कुछ नहीं, मुझे खीर अच्छी लगी तो मैंने तुम्हारी मॉम को थैंक यू कहा, तो मुझे लगा कि मेरी दोस्त को भी उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था, तो मैंने पूछ लिया। अच्छा, क्यों? मैं नहीं कह सकती तुमसे ये? तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो आरुई, तुम्हें पता है ये बात? हाँ, तो अब रात काफी हो गई है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सो जाना चाहिए? लगता तो है, तो लगता है ना, तो आंखें बंद करो और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करो। और इसके साथ ही वो सिया के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। उस स्पर्श में कोई दिखावा नहीं था, बस एक शांत कोमल अपनापन। सिया की सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। उसके पलकों पर नींद उतर रही थी, जैसे कोई बच्चे लंबे सफर के बाद माँ की गोद में चैन पा रहा हो। आरोही उसे देख रही थी, उस छोटे मासूम चेहरे को। उसके होठों पर एक नरमी भरी मुस्कान आई। कैसे इतनी मुश्किल लगने वाली ये लड़की इतनी मासूम भी हो सकती है। कुछ ही मिनटों में सिया सो गई। आरोही ने बड़ी सावधानी से उसका सिर तकिए पर रखा, रजाई खींचकर उसे ढक दिया, कमरे की लाइट बंद की और दरवाजे तक पहुंचकर एक बार फिर से पीछे मुड़ती। सिया गहरी नींद में थी। आरोही धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। हॉल में हल्की सी रोशनी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, सामने कोई खड़ा था, अपर्णा दुबे। आरोही का दिल हल्का सा उछला और अपर्णा धीरे से, आप तो उसकी केयर माँ जैसी करती, अच्छी बात है, उसने ये कहते हुए जैसे आरोही के दिल को तो तसल्ली दी थी, पर आरोही का दिल जाने क्यों किसी रफ्तार में धड़क रहा था। ये रफ्तार जो इतनी आसान नहीं थी, ये रफ्तार जो बहुत गहरी थी। अपर्णा धीरे से, लेकिन उसकी आवाज में हल्की ठंडक थी।
इतनी रात के वजह सिया के कमरे से आरोही के कदम वहीं ठिठक गए। वो कुछ पल शब्द खोजती रही और अपर्णा की नजरें सीधी उसकी आंखों पर जमी थी। उस नजर में कुछ था, कुछ तीखा, कुछ जिज्ञासु, कुछ ऐसा जो भीतर तक चुभ रहा था, जो जाने किसी शंका में डूबा हुआ था। आरोही संभलते हुए नजरें हटाती है। हाँ, बस देख रही थी कि सो गई या नहीं। अपर्णा ने उसकी तरफ देखा, उसका हाथ पकड़ा। स्पर्श गर्म था लेकिन उसमें अजीब सी जकड़न थी और एक बार फिर से आरोही की सांसें तेज हो गई थी। अपर्णा बहुत धीमे से पर बहुत गहरी आवाज में पूछती है, उसकी परवाह बहुत करती हो, है ना? आरोही का पूरा शरीर जैसे अचानक सतर्क हो गया था। उसे अपर्णा की उंगलियों का दबाव महसूस हो रहा था और एक अजीब सी बेचैनी भीतर उठने लगी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर नजरें चुराते हुए कहती है, वो है ही इतनी प्यारी, इसलिए शायद। और आरोही ने जैसे ही उस नजर को महसूस किया, उसके भीतर कुछ हिल गया। एक अजीब सी बेचैनी, मानो एक कोई अनकहा प्रश्न अपर्णा की रगों में दौड़ रहा हो। उसने देखा कि वो अब भी दरवाजे पर खड़ी आरोही को कुछ ऐसी निगाहों से देख रही है जो शंका से भरे हैं, जो विस्मिता से भरे हैं और जो सवाल पूछना चाहते हैं। आरोही की निगाहें अनायास सी ऊपर से नीचे फिसल गई। वो चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी खुद को, लेकिन हल्की पीली रोशनी में अपर्णा का चेहरा उसे अर्ध छाया सा लग रहा था। वो नाइट गाउन में थी, पतली रेशमी लगभग पारदर्शी कपड़े उसके शरीर पर ऐसे टिके थे जैसे हवा की हल्की परत, और उसके भीतर की रूपरेखाएं अनचाहे ही उभार आई थी उस कपड़े में। आरोही की बुंद होती मुट्ठियों पर भी अपर्णा की निगाहें फिसली थी। अपर्णा के कांधे पर बिखरे खुले बाल, गले के पास से था झांकती त्वचा की मृदु चमक, और उस रेशम के नीचे हल्की सी सांसों का उठना गिरना, ये सब आरोही को विचलित कर रहा था। उसके भीतर कोई अनजाना ताप उठ रहा था, जैसे समय थम गया हो, केवल ये दृश्य उसकी आंखों में दर्ज हो रहा। तभी अपर्णा ने हल्की खांसी की, एकदम से जैसे किसी ने शीशा तोड़ दिया हो। आरोही अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी। उसका चेहरा लाल, होठों पर बनती बिगड़ती एक क्षीण सी मुस्कान, और गला साफ करते हुए कहती, गुड नाइट। आवाज धीमी थी, जैसे खुद से भाग रही हो, और वो तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। अपर्णा ने उसे जाते हुए देखा। उसके कदमों में एक जल्दीबाजी थी, पर पीठ पर अब भी उस निगाहों का बोझ टिका था। अपर्णा की आंखें कुछ पल दरवाजे पर टिकी रही, फिर उसने लंबी सांस खींची। वो धीरे से सिया के कमरे में आई। कमरा हल्की नीली नाइट लैंप की रोशनी में डूबा था। सिया गहरी नींद में थी, चेहरे पर बचपना ठहरा हुआ। अपर्णा ने झुककर उसके माथे को चूमा। एक क्षण के लिए उसका चेहरा कोमल हो गया, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के पास रखे सिया के हाथ को देखा, उसका दिल ठिठक गया। उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ था एक फोटो आरोही और सिया का। वो फोटो आधी मुड़ी हुई थी, पर साफ दिख रहा था वो किसी पुराने हंसी का लम्हा है, जहां आरोही खुलकर मुस्कुरा रही थी और सिया बस उसे देखे जा रही थी। अपर्णा ने धीरे से तस्वीर सिया की पकड़ से छुड़ाई। एक पल उसे देखा, फिर चुपचाप साइड में रख दिया। उसकी आंखों में कुछ था, कोई अनजाना डर। उसने लाइट ऑफ की और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा उतर आया। केवल बाहर दूर कहीं हवा की सरसराहट थी, और भीतर उन तीनों के बीच कोई अनकही कहानी जैसे धीरे धीरे आकार ले रही थी। कमरे के भीतर जाते हुए आरोही ने
एक क्षण को ठहर कर उस दरवाजे को देखा था, अपर्णा के कमरे के दरवाजे को। उस पर टंगे नामहीन सन्नाटे में जैसे कोई छिपी हुई आहें थी। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से दरवाजे को छुआ और फिर अपने कमरे में चली गई थी। और इधर अपर्णा सिया के कमरे से बाहर आती है। अपने कमरे में जाने से पहले वो आरोही के कमरे को खटखटाती है और जैसे ही किवाड़ खुला, आरोही सामने थी, ढीली सी चादर में लिपटी, खुले बालों में नमी जैसे अभी अभी चेहरा धोकर निकली हो। आंखों में कोई गहरी बात थी, मानो रात की काली परछाइयों ने उस पर कब्जा कर रखा हो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा, उसने धीमे से कहा। आवाज में औपचारिकता थी पर तली में हल्की सी गर्माहट, जिसे सुनने वाले लोग अगर चाहें तो नजरअंदाज कर सकते थे, पर महसूस करने वाले तो कतई नहीं। मेरा कमरा सामने ही है। गुड नाइट आरोही। इतना कहकर वो मुड़ने लगी। उसके कदम में एक सधी हुई दृढ़ता थी, फिर भी हल्की सी झिझक, जैसे किसी अधूरे प्रश्न का बोझ लिए चल रही हो। और आरोही ने अनायास कहा, गुड नाइट। अपर्णा ने आधे पल ठहर कर उसकी ओर देखा। वो नजर न जाने क्यों सीधी नहीं थी, टेढ़ी सी थी, जैसे किसी ने दर्पण पर पानी के छींटे मार दिए हों और छवि धुंधली होकर भी साफ दिख रही हो। उनमें कुछ था जो कहा नहीं गया था, ये शायद कभी कहा भी ना जाए। एक क्षण को लगा ये नजर एक दूसरे के भीतर उतर कर वहां तक पहुंच रही है जहां कोई नकाब नहीं पहुंचता। वहां इंसान अकेला होता है अपने सच्चे रूप में। फिर अपर्णा ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और उस बंद होते दरवाजे के पीछे भी आरोही को महसूस हुई वो आंखें, उन आंखों की वो अनकही भाषा। अब भी उसके कमरे में वो भाषा मौजूद थी, धीरे धीरे उसकी सांसों में घुलती हुई, जैसे अपर्णा की वो आंखें किसी शंका के साथ कोई प्रश्न थामे खड़ी थी और आरोही पर एक लांछन की नजर से देख रही थी। आखिर क्या था वो प्रश्न, आखिर कौन सी थी वो शंका? जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और इश्क करते रहे।